नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बात अयोध्या की। श्री राम आ रहे हैं। नव वर्ष में नई अयोध्या 21वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कर्ष का गवाह बनने जा रहा है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद भी जल्द ही पूरी होने जा रही है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य, भव्य और नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी की तारीख भी तय हो चुकी है। अयोध्या दिन रात संवर रही है, सज रही है। इसे लेकर अयोध्या के राम की पौड़ी से संवाददाता दीपिका ओझा वहां पर मौजूद हैं। आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारी सहयोगी दीपिका ओझा इस वक्त मौजूद हैं। अर्चना, ठीक बात आपने बताई। जिस तरह से देखिए अयोध्या दिन रात सज रही है, संवर रही है और एक अलग, एक अद्भुत, अनोखी तस्वीर रोजाना अयोध्या में देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम की पैड़ी में है, जहां पर शाम के समय में एक अलग अनोखा वातावरण देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या नगरी के कण-कण में प्रभु श्री राम का वास है, और वैसे ही अगर आप बात करें कि शाम के समय के यहाँ नजारे की, तो वो अपने आप में अलौकिक नजारा होता है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर सरयू जो कलकल बह रही है उसको आप, उसका जो धारा है उसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ की लाइटिंग, यानी कुल मिलाकर हर एक चीज आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अयोध्या वासी हैं वो भी एकजुट होते हैं, क्योंकि शाम के समय का यहाँ का मंजर अलग होता है। और इसके साथ साथ जो अयोध्या लोग घूमने आते हैं वो राम की पैड़ी जरूर आते हैं और शाम के समय में इस नज़ारे का आनंद जरूर उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हुए लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेहरे में वो मुस्कुराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रामलला की नगरी में आए हैं और इस अद्भुत एहसास को सभी हमारे दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे, क्योंकि 22 तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। चलिए लोगों से जानते हैं कि कितने उत्साहित लोग हैं 22 को लेकर, अयोध्या को लेकर, क्योंकि अयोध्या की तस्वीर रोजाना बदल रही है। शुरुआत मैं करूंगी महिलाओं के साथ, तो हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आइए आपसे समझना चाहूंगी कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा आगे आ जाएं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अयोध्या से हैं या बाहर से आई हैं? बाहर से आए। कहाँ से आई हैं आप? बलिया जिला से। बलिया से। अयोध्या आने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण, और सभी भाई और बंधुओं के साथ हमको देखते हुए। हाँ। राम नगरी पूरी तरह से राममय नजर आ रही है, क्योंकि 22 तारीख नजदीक है। ऐसे में आपका अनुभव कैसा रहा अभी? अभी तो हमको बहुत ही अच्छा लगा है। अभी 22 तारीख का और सजाया जाएगा, 22 तारीख तक और राम नगरी को सजाया जाएगा, जो देखने लायक हो गया। 22 तक जो अयोध्या का सजाया जाएगा, मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि कितनी तैयारी, बहुत जोर शोर पर तैयारी उसकी हो रही है। हम लोग अंदर पूरा घूम के आए हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब 22 तक की तैयारी बहुत जोरों शोरों पर हो रही है, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका अनुभव कैसा रहा 22 को लेकर? बहुत अच्छा रहा, और इसके बाद से जो 22 को आना, हम लोग भीड़ की वजह से हम लोग पहले आए हैं। अच्छा, भीड़ की वजह से अब ये सोचे कि हम लोग यानी 22 को आने का मन था लेकिन पहले आ गए। आ गए हैं। इसलिए कि हम लोग 15 के बाद बंद हो जाएगा, तो अब लोग सोचे कि यहाँ पे घूम ले। देखिए साफ तौर पर ये भी सुनने को, महसूस करने को मिल रहा है कि अयोध्या को उसी तर्ज पर सजाया जा रहा है जैसे कभी त्रेता में अयोध्या सजती थी। क्या आपने वो महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, और ये लग रहा है कि हम लोग एकदम राम नगरी में वास्तव में है यहाँ पे। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि शाम का नज़ारा है और सरयू घाट पर आप देख सकते हैं कि फाउंटेन भी शुरू हो गया है, लाइटिंग की व्यवस्था है, और यही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये फाउंटेन शो है जिसकी शुरुआत हो गई है जगमगाती हुई लाइटों के साथ। रात के समय में एक अद्भुत अलौकिक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ? हमारा अनुभव तो खुशी का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। जैसे हम लोगों ने दिवाली अभी तक मनाई थी कि प्रभु इस दिन आए थे, लेकिन ये खुशी अब ऐसी लग रही है कि भगवान सच में बस अब आने वाले ही हैं, और इनके इंतजार में दिवाली जो हम लोग मनाते थे
उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे, क्योंकि उस दिन अब सच में हमारे भगवान आ रहे हैं। अयोध्या से हैं, बाहर से आई हैं? अयोध्या से ही है। अच्छा। हम लोगों की खुशी का अंदाजा नहीं। अगर आप अयोध्या से हैं तो मैं आपका अनुभव समझना चाहूंगी कि आज से 10-12 साल पहले की अयोध्या के बारे में बात करें तो तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना बदलाव देखा? बहुत बहुत अंतर है। अयोध्या इतनी खूबसूरत हो गई है। हम लोग तो अभी बच्चे ही हैं, कभी हम लोगों ने देखा तो नहीं होगा। जो भी रामायण में हम लोगों ने चित्र वगैरह देखा था, अयोध्या को पूरा उसी तरह सजाया जा रहा है। जैसे दीवालों पे चित्र वगैरह, वो सारी चीजें जो बच्चे आज के भी आने वाले हैं, वो मतलब उन चित्रों को देखकर समझ जाएंगे कि हाँ, अयोध्या पहले भी ऐसी थी। और अयोध्या में 10 साल में तो इतने बदलाव आए हैं कि मतलब इतनी ज्यादा सुंदर अयोध्या हो गई, उसका तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा। यानी कुल मिलाकर खुश हैं? बहुत 22 खुश तारीख के लिए क्या तैयारी, क्योंकि आप अयोध्या वासी हैं और आपकी नगरी में बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। जी जी, नगरी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। पर अगर मोदी जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग 22 को घर पर ही दिवाली मनाइए, 23-24 से ही आइए, तो उस दिन हम लोग अपने घर पर ही दिवाली मनाएंगे और 23 को भगवान का दर्शन करने आएंगे। बिल्कुल, चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ अयोध्या वासी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अनुभव जानते हैं। जी बताएं, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, आपके चैनल से हम अयोध्या वासी एक निवेदन करेंगे कि हमारे अयोध्या आइए, मगर यहाँ की गरिमा को बनाए रखिए और स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया है, हम आपके चैनल के द्वारा अयोध्या वासी विशेष हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि हमारी अयोध्या के गरिमा बनाइए, स्वच्छता में हम लोगों का सहयोग करिए। इधर उधर जो कूड़ा फेंकते हैं और गंदगी करके जो जाते हैं, हम अयोध्या वासी को शर्मिंदा होता है। बिल्कुल, स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है और ऐसे में जो पर्यटक आते हैं उन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम भी अपील करेंगे कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो जो भव्य नगरी सजाई जा रही है वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। इसके अलावा क्योंकि अपील लगातार की जा रही है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कितना बदलाव आपने अयोध्या में महसूस किया है? देखिए, इसका प्रयास आपको मीडिया वाले और सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जिस पैरी पे आप खड़ी हैं, यहाँ अगर 10 साल पहले आती तो इंटरव्यू तो दूर बात है, आप यहाँ पर बैठती ना। मगर ये हमारे योगी जी का विशेष सहयोग, या कहिए यहाँ के लोगों का बहुत अच्छी सहयोग है कि इस दीप उत्सव पे जहाँ रिकॉर्डधारी ये जगह है और ये बहुत अच्छी पावन धरती है और यहाँ के लोग आते हैं बाहर से, तो कृपया यहाँ अयोध्या की गरिमा को समझें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है साफ सफाई, क्योंकि अयोध्या बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ज़रूरी है कि आप जब यहाँ आते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपका अनुभव कैसा रहा है? अयोध्या वासी हैं या बाहर से आए हैं? अयोध्या का हूँ मैं तो फिलहाल, लेकिन वहाँ के जो आने वाले कुछ साल जो पहले के थे, वहाँ पर तो मतलब लगता ही नहीं था कि ये कोई इतनी अच्छी जगह है, या मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता था इस पर। अब जो कि योगी जी आए हुए हैं, योगी और मोदी जी का जब से शासन हुआ यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। मतलब कह सकते हैं 0 to हीरो, मतलब इस लेवल की यहाँ पर चेंजेस हुई है और अभी धीरे धीरे हो ही रही है। मंदिर का उद्घाटन है 22 तारीख को, तो हम लोग खुद को बहुत कुछ महसूस करते हैं कि भाई इतनी जल्दी मतलब हम लोगों के सामने ये सब सारी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है। जो हमारा आप कैसा महसूस करते हैं अयोध्या वासी होने के नाते? जी, बहुत अच्छा फील करते हैं हम, जो मतलब हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने सब डेवलपमेंट हुआ है। वैसे मेरी 17 से 18 साल है, लेकिन आज के लगभग कुछ साल पहले यहाँ पे मतलब उतना अच्छा देखने में मज़ा नहीं आता था और जो यहाँ पे हमारी पहचान थी मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, हमारे तीर्थस्थल को बहुत ही ऊपर ले गए हैं और जहाँ पे डेवलपमेंट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 22 तारीख को क्या करने वाले हैं? क्या तैयारी है अयोध्या वासी होने के नाते? जी, वैसे 22 तारीख को हमारे पीएम जी आएंगे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग वैसे हमको आने का वो परमिशन नहीं है, लेकिन अपने घर पे रह के जो हमारे आसपास के मंदिर यहाँ गाँव में है, हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद हम आते रहेंगे यहाँ पे। निश्चित तौर पर उत्साह है, उमंग है, तैयारियां हैं 22 को लेकर। आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी जिस तरह से अनुभव साझा किया है, 22 तारीख को जहां भी रहने वाले हैं वहां आप क्या कुछ करने वाले हैं? पहले तो पूरे घर को दिए से सजाएंगे और सबसे अपने जितने अगल बगल के मित्र हैं सबसे कह रहे हैं कि ज़्यादा ना हो, कम से कम 11 दिया अपने घर जरूर जलाएं। और पूरे देशवासी से निवेदन है कि 22 तारीख को दीपावली से कहीं बढ़ के खुशी मनाएं। बस यही मेरा। बिल्कुल, रामलला के लिए कुछ गा के सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, कोई भजन, एक छोटा सा।
नहीं उत्सव। चलिए, हर कोई नहीं सुना पाता है। जो महिला हमारे साथ हैं, इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कान है। मैं आपसे कहूंगी कि कुछ गा के सुनाए हमारे दर्शकों के लिए। आवाज तो बिल्कुल नहीं अच्छी है, लेकिन अभी प्रभु के लिए जरूर गाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और एक चीज और कहनी है, हम वो पीढ़ी है जो अपने आंखों से अयोध्या को बनते हुए देख रहे हैं। उसकी खुशी इतनी ज्यादा है कि हम अपने आने वाले पुश्तों को भी यही बताते रहेंगे कि हम लोगों ने राम अयोध्या मंदिर बनते हुए हमने देखा है। बिल्कुल, ये एक अलग और एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि इसका इंतजार हमारे सभी पूर्वज करते करते इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जहाँ भी होंगे, मुझे एक चीज और कहना है, राम मंदिर जब 1992 और 1998 में हुआ था, उसमें हमारे पिताजी शामिल थे। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि हमारे पिताजी के आंखों से आंसू आते हैं इस चीज के। 22 को हम लोग नहीं आ सकते हैं, बट इच्छा बहुत थी हम लोगों की, पर 22 को हम लोग 11 नहीं पूरी दिवाली मनाने वाले हैं। बिल्कुल, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राम मंदिर आंदोलन में, और अब वो योगदान, वो संघर्ष पूरा होने जा रहा है। आप अयोध्या से हैं या बाहर से आए हैं? अयोध्या में रह के पढ़ाई करते हैं साकेत कॉलेज में। अच्छा जी। तो कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत सुंदर लग रहा है अयोध्या, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाली 22 तारीख को और अच्छा लगेगा, दीपावली की तरह एकदम सजेगा अयोध्या। जी मैम। आप कुछ ही दिन बचे हुए हैं 22 तारीख को आने में, ऐसे में क्या सोचते हैं 22 के लिए, क्या महसूस करते हैं? बहुत सोच के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो आ ही नहीं सकते हैं 22 तारीख, लेकिन टीवी या मोबाइल के जरिए जो भी आपकी न्यूज़ चैनल के जरिए देखेंगे और भी अच्छा लगेगा। जी मैम। बिल्कुल, सभी लोगों में साफ तौर पर खूब सारा उत्साह देखने को मिल रहा है, उमंग देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शाम का नज़ारा राम की पैड़ी से दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ जो बाहर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनका एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर फाउंटेन भी चलाए जाते हैं, लाइटिंग शो भी होता है, और इसके साथ साथ सारी तैयारियाँ होती हैं, और एक अलग नज़ारा, एक अनोखा अनुभव। यहाँ आने वाले छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े बच्चे हो, बड़े लोग हो, या फिर बुजुर्ग महिलाओं हो, सबका एक अलग अनोखा अनुभव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरे में अपने पलों को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ और लोग जोड़ने की कोशिश करूंगी और बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं अयोध्या का यहीं स्थानीय निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ। स्थानीय है तो आपने अयोध्या की पूरी तस्वीर को बदलते हुए देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि जिन्होंने अयोध्या को अपने सामने बनते हुए देखा है। आप जैसा कि हमारे सामने देख सकते हैं कितना बढ़िया नजारा है। मतलब ये सब चीजें देखने में मतलब एक अलग ही एहसास आता है। हम लोगों ने बहुतों मंदिर, बहुत ही जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमा है, पर ऐसा चीज देखने में एक अलग ही अनुभव आ रहा है। मतलब ये जो चीज यहाँ इस मंदिर के नाम से सुनाई देता है ना, वो पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता। कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? तो कोई 2 लाइन मेरे को याद नहीं है। अच्छा ठीक है, आप आगे आए। प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? कैमरे में देखते हुए अपना अनुभव साझा करें। ठीक है, आप बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव तो ऐसा है कि श्री राम आ रहे हैं, इसके अलावा अब कुछ शब्द ही नहीं है कि क्या बोला जाए। हमारे लिए तो अयोध्या वासी हैं, बाहर से आए हैं? हम अयोध्या वासी हैं, बट बाहर से आए हैं। अयोध्या ही हमारा जन्म स्थान है। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। तो अगर आप जैसे बता रहे हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं और यहाँ आए हुए हैं, तो कितना अंतर देखा है अयोध्या? आते ही मतलब एकदम जैसे कि जीरो से हीरो नहीं होता है, ऐसे मतलब आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा बदलाव ये मोदी सरकार के अंदर ही हो सकता है। मोदी भक्त नहीं हूँ। 22 तारीख को अयोध्या में रुकने वाले हैं या जाएंगे? रुकेंगे वापस स्पेशल आएंगे। क्या तैयारी रहेगी 22 के लिए? बड़ा उत्साह है। राम जी का स्वागत करने के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तैयारी पूरी है? बैठे हुए हैं। अच्छा, बरसों का इंतजार है। ये बच्चे से कुछ बुलवाएंगे? हाँ जी, बोलो बाबू, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। छोटा बच्चा भी जय श्री राम बोल रहा है। राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है। क्या बोल रहे हो आप? क्या नाम है आपका? जीवन वर्मा। राम जी के लिए कुछ बोलोगे? जय श्री राम। क्या बोलना चाहोगे राम जी के लिए? बच्चा शर्मा रहा है। लाजमी है कि छोटे बच्चे शर्माते हैं, लेकिन आप चाहे
बच्चे से बात करेंगे या बड़े से बात करेंगे, साफ तौर पर उत्साह उमंग देखने को मिलेगा। जो निश्चित तौर पर देखिए जो नज़ारा है, कुछ इनसे भी बात करते हैं। अयोध्या का जो संघर्ष रहा है वो काफ़ी सालों बरसों पुराना रहा है, और ऐसे में आज एक पूरी तरह से जो उस संघर्ष को एक मूर्त रूप मिलने जा रहा है जब रामलला विराजमान हो जाएंगे। जी मैडम, बहुत खुशी मिलेगी यदि राम लला जिस दिन 22 तारीख को विराजमान हमारे यहाँ होंगे, पूरे देशवासी को बहुत खुशी होगी। साफ तौर पर बहुत ही अलौकिक नज़ारा है यहाँ का। और एक बार मैं सभी को दिखाना चाहूँगी कि राम की पैड़ी में शाम का नज़ारा किस तरह का रहता है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा कैमरा पैन करे, और जहाँ भी आपकी नज़र जाती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अलग अद्भुत नज़ारा। और यकीन मानिए कि ये जो नज़ारा है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे और भी ज़्यादा यहाँ पर उत्साह उमंग और भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लोग लाइट शो देखने के लिए आते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो साफ तौर पर एक भव्य तस्वीर अयोध्या नगरी से देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि अयोध्या जिस तरह से सज रही है, संवर रही है, उसमें यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनमें ऊर्जा अलग है, और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि 22 जनवरी को लेकर उनका क्या कुछ अनुभव रहा है। धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैम, हम गोरखपुर से आए हैं। अयोध्या पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? 150 से ज़्यादा बार। 150 से ज़्यादा बार। तो आपका अनुभव काफ़ी लंबा रहा होगा। कितना बदलाव देखा है? बहुत ही ज़्यादा, इनफाइनाइट, असीमित, असंख्य, जितना कहा जाए उतना कम। 22 तारीख को लेकर क्या कहें? बहुत उत्साहित हैं, बहुत रोमांचित हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हैं। आपका क्या अनुभव? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देख करके ऐसे अद्भुत नज़ारे, और वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि काफ़ी एक जो हमारा ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश, एक मतलब तीर्थ स्थल के वजह से एक पूरे विश्व में नाम हो रहा है और चर्चाएं हर जगह हैं आजकल। तो ये हम लोगों के लिए सबसे अद्भुत मोमेंट है कि चूँकि हमारी पीढ़ियाँ जो है, जब हम बड़े होंगे या हमारे तो अपने बच्चों से कहानियों के बारे में बताएंगे कि भाई हम लोगों के समय में प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ और प्रभु श्री राम विराजमान भी हुए हम लोगों के समय में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। गौरव का क्षण है, न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे भारत वासियों के लिए। आप अयोध्या से हैं या कहीं बाहर? अयोध्या से, गोंडा जिले। एक अयोध्या निवासी होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम लोग अयोध्या में इतना विकास स्थल सब ऊंचाई पे हो रहा है। हम लोग बहुत खुशी हैं कि मतलब इतना अच्छे से सब कुछ हो रहा है जो अयोध्या में नहीं था आज के पहले। आज हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को प्रभु राम के लिए? श्री रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल। आपका कैसा अनुभव रहा है, क्या महसूस किया आपने? हमने यहाँ कर ये महसूस किया कि जब मैं यहाँ आता हूँ ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल स्वर्ग में आ गया, बिल्कुल स्वर्ग में आ गया हम। और राम भगवान जो है, मैम हम लोग सोचते थे कि महाकाल उज्जैन जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, अमरनाथ जी जाते थे, बद्रीनाथ जाते थे। आज महसूस हो रहा है कि लोग वहाँ से अब यहाँ आएंगे। हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण कार्य, हालांकि अंदर तो परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर से जो झलक पा रहे हैं लोग, उसको देखकर कैसा दूर से महसूस हो रहा है? मैम, एक शब्द में बोलेंगे, सपोज करिए किसी के पास अपना मकान खुद का नहीं है। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि 20 साल बीत गए, अभी तक मेरा मकान नहीं बना, काश मेरा भी अपना खुद का मकान होता। तो सोचिए हमारे प्रभु श्री राम लाखों करोड़ों वर्षों से बाहर रह रहे हैं, माँ सीता को कितना कष्ट होगा। बिल्कुल उसी चीज़ का एहसास करिए कि अगर आपके पास कोई अपना खुद का मकान नहीं, आप किराए में मकान में रहती हैं। उन्हीं शब्दों के साथ एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा कि जहाँ राम ने जन्म लिया सरयू के पावन घाट पे, कि जहाँ राम ने जन्म लिया सरयू के पावन घाट पे, वही अयोध्या धाम हमारा, हम सब हैं श्री राम के। वही अयोध्या धाम हमारा, हम सब हैं श्री राम के। बिल्कुल एक अलग
ऊर्जा देखिए, आप चाहे बात करें जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो गुनगुना के या फिर अपने शब्दों के माध्यम से प्रभु श्री राम के प्रति जो समर्पण है उसे व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, आप वहां पर मौजूद हैं और आपने ये अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारी सहयोगी दीपिका ओझा इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, वहां पर लोग जो हैं वो किस तरह से आ रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। 22 जनवरी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, सारी तैयारी जो है वो हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।